तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप उठे और सोचा कि चलिए आज कुछ तूफानी करते हैं। 3,380 करोड़ बकाया है और उसे ना देकर कैसे पतली गली से निकला जाए, तो चलो WHO से बाहर ही निकल जाते हैं। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात डोनाल्ड ट्रंप के ऐसे कदम की जिसकी चर्चा फिर से हर जगह हो रही है। तो डेट्स को खत्म करने के लिए इस आदमी ने क्या नहीं किया। टैरिफ लगा दिए, चाइना को कमजोर करने की पुरजोर कोशिश कर दी, रशिया को अलग थलग कर दिया, वीजा के रूल्स बदल दिए, जमीनें हड़पनी शुरू कर दी, किसी के तेल का फायदा खुद उठाने लग गए, पर आत्मा को तसल्ली मिलनी बाकी थी। इसलिए तो 3,380 करोड़ के बकाए को वापस ना देने के लिए तरकीब सोची कि चलो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दो। जी हाँ, इतनी बड़ी रकम बकाया थी, लेकिन ट्रंप ने कहा हम नहीं भरेंगे, टाटा बाय बाय खत्म। 1 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर साइन किया था। इस ऑर्डर के साथ अमेरिका ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO से बाहर निकलने का प्रोसेस शुरू कर दिया था। व्हाइट हाउस वापस आते ही ट्रंप ने 100 से ज्यादा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किए। उसमें से WHO वाला ऑर्डर उन्होंने खुद बिग वन बताया था। अब 1 साल का मैंडेटरी नोटिस पीरियड पूरा हो चुका है। इसका मतलब अमेरिका ऑफिशियली WHO से विड्रॉ कर चुका है। सवाल ये है, ट्रंप ने WHO छोड़ने का रीजन क्या दिया और इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है। तो ट्रंप WHO से निकलना क्यों चाहते थे? तो रीजन है कॉस्ट कटिंग, और कॉस्ट कटिंग के लिए तो लोग किस किस हद तक जाते हैं सबको पता ही है। तो ट्रंप भी कम नहीं है। ट्रंप पहले टर्म में भी WHO छोड़ने की कोशिश कर चुके थे। इस बार उनका मेन रीजन था कॉस्ट कटिंग। ऑर्डर साइन करते वक्त ट्रंप ने कहा वर्ल्ड हेल्थ ने हमें लूट लिया, हर कोई अमेरिका को लूट रहा है, अब ऐसा नहीं होगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग 193 मेंबर कंट्रीज से मिलती है। ये फंडिंग 2 तरीके की होती है, एक मैंडेटरी और एक वॉलंटरी। मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन देश की वेल्थ और पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। ये हर साल चेंज होता रहता है। ट्रंप के ऑर्डर में पेमेंट्स पर काफी गुस्सा दिखाया गया। ऑर्डर में लिखा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से अनफेयर और डिसप्रोपोर्शनेट पेमेंट्स मांग रहा है। ट्रंप का क्लेम था कि चाइना की पॉपुलेशन अमेरिका से लगभग 3 गुना ज्यादा है, फिर भी चाइना वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को अमेरिका से 90% कम पैसा देता है। पैसे से पहले ट्रंप ने WHO पर एक और बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि WHO ने कोविड पैंडेमिक को ठीक से हैंडल नहीं किया, जरूरी रिफॉर्म्स अडॉप्ट नहीं किए गए। ऑर्डर में लिखा गया कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल प्रेशर से इंडिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है और कुछ मेंबर स्टेट्स के इन्फ्लुएंस में काम करता है। 7 जनवरी को ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने और भी बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया। यूएस ने 35 इंटरनेशनल बॉडीज और 31 UN एजेंसीज से भी विड्रॉ होने का प्लान बनाया। व्हाइट हाउस मेमो के मुताबिक ट्रंप ने फोकस शिफ्ट किया है डोमेस्टिक प्रायोरिटीज पर, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री रेडीनेस, बॉर्डर सिक्योरिटी और साथ ही अमेरिकन कंपनीज को फॉरेन इंटरफेरेंस से प्रोटेक्ट करना भी रीजन बताया गया। तो क्या पैसा अभी पेंडिंग है? रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएस को WHO के लिए 2024-25 का पेमेंट क्लियर करना था। NPR के अकॉर्डिंग अमेरिका पर $228 मिलियन के ड्यूज थे। 20 जनवरी तक ये पेमेंट नहीं हुआ था। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से इस पर कमेंट मांगा गया था। तो WHO करता क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशंस की स्पेशलाइज्ड हेल्थ एजेंसी है। इसका काम है ग्लोबल हेल्थ थ्रेट्स का रिस्पांस कोऑर्डिनेट करना, जैसे कि इबोला, पोलियो, एमपॉक्स जैसे आउटब्रेक्स। WHO पूरर कंट्रीज को टेक्निकल सपोर्ट देता है, वैक्सीन्स, मेडिसिन्स और ट्रीटमेंट्स डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद भी करता है। ये हंड्रेड्स ऑफ डिसीजेस के लिए ग्लोबल गाइडलाइंस भी सेट करता है, लेकिन WHO किसी कंट्री को फोर्स नहीं कर सकता, सिर्फ एडवाइस ही दे सकता है। तो अमेरिका के इस कदम का क्या इम्पैक्ट होने वाला है? एक्सपर्ट्स वार्न कर रहे हैं। उनका कहना है कि अमेरिका के निकलने से फ्यूचर पैंडेमिक्स का रिस्क बढ़ सकता है। यूएस हिस्टोरिकली WHO का बिगेस्ट डोनर रहा है और काफी एक्सपीरियंस पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट्स भी देता रहा है। पिछले 10 सालों में यूएस ने WHO को हर साल $160 मिलियन से $815 मिलियन यानी कि 1600 करोड़ रुपए से लेकर 8,150 करोड़ रुपए तक दिए। WHO का टोटल एनुअल बजट लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर्स यानी 200 से 300 करोड़ रुपए का होता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यूएस के बिना पोलियो इरेडिकेशन, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम्स और न्यू वायरस रिसर्च सीवियरली अफेक्ट हो सकते हैं। डॉक्टर टॉम फ्रिडन ने कहा, WHO से निकलना सिर्फ फंडिंग कट नहीं है, ये अमेरिका की ग्लोबल लीडरशिप भी खत्म करता है।
उनके मुताबिक रियल रिफॉर्म एंगेजमेंट से आता है, अबैंडनमेंट से नहीं। जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के लॉरेंस गॉस्टिन ने कहा कि यूएस के बिना डब्ल्यूएचओ का सर्वेलेंस सिस्टम वीक हो जाएगा। इससे नए डिजीजेस कंट्रोल के बाहर जा सकते हैं और ग्लोबल पैंडेमिक का रिस्क बढ़ जाएगा। तो इस पर डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा? डब्ल्यूएचओ ने ऑर्डर के बाद स्टेटमेंट जारी कर दिया। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि वो अमेरिकन समेत दुनिया भर के लोगों की हेल्थ और सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है। यूएस 1948 में डब्ल्यूएचओ का फाउंडिंग मेंबर था, तब से डब्ल्यूएचओ के काम और पॉलिसीज शेप करता रहा है। डब्ल्यूएचओ ने याद दिलाया कि यूएस और डब्ल्यूएचओ ने मिलकर स्मॉल पॉक्स खत्म किया था, पोलियो को ऑलमोस्ट इरेडिकेट कर दिया था। डब्ल्यूएचओ ने यह भी कहा कि पिछले 7 सालों में ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्ट्री के सबसे बड़े रिफॉर्म्स किए हैं। स्टेटमेंट के एंड में कहा गया कि वो उम्मीद करता है कि अमेरिका अपना डिसीजन रिकंसिडर करेगा और फ्यूचर में डायलॉग का डोर हमेशा खुला रहेगा। यह है एबीपी लाइव, मेरा नाम है श्वेता शर्मा।